वज्यस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। सम्माननीय मंचासीन अतिथिगण, श्रोतागण, मैं महर्षि दयानंद द्वारा रचे गए सत्यार्थ प्रकाश के दशम समोल्लास में आपको भक्ष अभक्ष पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। भक्ष अभक्ष पर किसका भक्षण करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए। भक्ष अभक्ष को महर्षि दयानंद जी ने दो प्रकार का बताया है, एक धर्मशास्त्र युक्त, दूसरा वेद शास्त्र युक्त। धर्मशास्त्र युक्त में मनु जी ने कहा है वर्तकेत मधुमंचम च, अर्थात अनेक प्रकार के मद्य मांस आदि बुद्धि का नाश करने वाले हैं, इसलिए इनका सेवन कभी नहीं करना चाहिए। वैदिक शास्त्र के अनुसार जिन पदार्थों से बल बुद्धि प्राक्रमण आयु वृद्धि बढ़ती है, उन पदार्थों का हमें सेवन करना चाहिए। इसीलिए सम्मेलन में हम वैदिक कन्या गुरुकुल नवलपुर बिजनौर की ब्रह्मचारिणियां आप सभी के समक्ष फलों का संवाद प्रस्तुत करेंगी। फलों के सेवन से रोग मुक्त जीवन और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। सर्वप्रथम अंगूर की प्रस्तुति। मुझे तो अपना परिचय देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप सभी लोगों ने मुझे देखकर पहचान ही लिया होगा कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ आपका प्यारा अंगूर, मीठा अंगूर, रसीला अंगूर। आपको पता है जब आपके शरीर में ग्लूकोज और कैलोरीज की मात्रा कम हो जाती है तो चिकित्सक लोग मेरा ही सेवन करने को कहते हैं, क्योंकि मेरे अंदर विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाई जाती है। ये अनार, इसे छीलने में इतना समय लग जाता है तो इंसान खाएगा कब। मुझे तो तोड़ो, धो और खा लो। तो देखा हूँ ना मैं कितना कमाल का। ये आम अपने आप को फलों का बादशाह समझता है। अगर लोग इसे ज्यादा खा लेते हैं तो मुंह पर फुंसियां फोड़े निकल जाते हैं। मुझे खाने से तो फायदे ही फायदे हैं। तो देखा हूँ ना मैं कितना आपके स्वास्थ्य के लिए सौंदर्यवर्धक, स्वास्थ्यवर्धक। आप लोगों को उन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए जिससे आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाए, जैसे तम्बाकू, गुटखा, शराब आदि। मैं बताता हूँ आपको, आज दुनिया बड़ी सियानी है, जिससे पूछो वही ब्रह्म ज्ञानी है। हमने पूछा एक शराबी से, दूर हो जाओ इस खराबी से। अरे तुम शराब क्यों पीते हो? शराबी बोला, अरे तुम अंगूर क्यों खाते हो? वो अंगूरों का ही पानी है। आज दुनिया बड़ी सियानी है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, बेशक वो मेरा ही पानी है पर आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए आपको उसका सेवन नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। अब अनार की प्रस्तुति। बच्चे बूढ़े सबको प्यारे, रोगी के हैं राज दुलारे। मेरा जूस सदा हितकारी, दिखता हूँ मैं प्यारा प्यारा। मैं हूँ अनार, मैं इन सब फलों में सबसे श्रेष्ठ हूँ। अभी आप सभी ने सुना ये अंगूर अपने मुंह जैसा मियाँ मिट्ठू बन रहा था। आप सभी को पता है इसको सड़ाकर शराब बनाई जाती है। शराब को पी करके बहुत सारे परिवार बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि शराब सामाजिक बुरी बन चुकी है। यह कहावत तो सुनी होगी, एक अनार 100 बीमार। यह कहावत इसलिए कही जाती है क्योंकि मैं अनेक बीमारियों को दूर करने की क्षमता रखता हूँ। मुझ में विटामिन ए, आयरन पाया जाता है। जब भी खून बढ़ने की बात की जाती है तो मुझे ही याद किया जाता है। क्या आप लोग जानते हैं पायरिया क्या होता है? पायरिया दांतों का रोग, जिससे दांत खराब हो जाते हैं। मेरे छिलके का मंजन करने से पायरिया जैसे रोग भी दूर हो जाते हैं। कब्ज होने पर मेरे छिलके का चूर्ण गर्म पानी के साथ लेने से कब्ज भी ठीक हो जाता है। नक्सरी होने पर मेरे फूल का रस नाक में डालने से और तलवों पर लगाने से नक्सरी भी ठीक हो जाती है। मुझे खाने से याददाश्त। अब केले की प्रस्तुति। अरे तुम व्यर्थ बकबक क्यों करते हो? केला है सबका सरदार। मैं हूँ केला, मैं इन सब फलों में सबसे श्रेष्ठ हूँ। क्या आप लोग जानते हैं अगर आपको याददाश्त तेज करनी हो या वजन बढ़ाना हो तो चिकित्सक लोग मुझे ही खाने की सलाह देते हैं। जो बराबर में आम खड़ा है ना, सिर्फ गर्मियों में मिलता है। मैं तो 12 मास उपलब्ध रहता हूँ। आप लोग आए हैं ना, आप मार्केट से मुझे ही खा के आए होंगे। तो देखा हूँ ना मैं कितना कमाल का। जो लोग यात्रा पर जाते रहते हैं वैसे से खाना न खाने के कारण दर्द से पीड़ित हो जाते हैं, वह लोग मुझे यात्रा पर ले जाकर खा
हाथ धोता हूँ, मुझे खाओ, मेरा छिलका फेंको मत, क्योंकि मेरे छिलके में भी बहुत गुण होते हैं। खुजली वाली जगह पर भी मेरे अंदर की सतह को मलने से आराम मिलता है तथा दर्द वाली जगह पर भी मेरे अंदर की सतह को रगड़ने से दर्द गायब हो जाता है। अगर आपको चमचमाते दांत चाहते हैं तो मेरे अंदर की सतह को दांतों पर मलने से तथा थोड़ी देर तक रखकर ब्रश कर लेने से बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। तो देखा देखा हूं ना मैं कितना कमाल का। अब आम की प्रस्तुति। अरे आप सब लोगों ने इन सब फलों की तो बहुत सुन ली, अब आई मेरी बारी। मैं इन सब फलों का बादशाह। अगर आपके शरीर में विटामिन ए और सी की कमी हो जाती है तो मुझसे ही पूरी होती है। गर्मियों में जब मैं बाजार जाता हूँ तो बाजार में रौनक ही रौनक आ जाती है। अपना रंग खुशबू स्वाद के कारण मैं इन सबको ज्यादा प्रिय लगता हूँ, सब मेरे फैन है, फैन। कुछ लोग तो गर्मी इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि मैं उन्हें खाने को मिल जाता हूँ। मुझसे तो न जाने कितनी चीजें बनती हैं जो आप सब लोगों को गर्मियों से बचाती हैं, जैसे आम पन्ना, मैंगो शेक, मैंगो कस्टर्ड, मैंगो आइसक्रीम और न जाने क्या क्या। आ गया ना सबके मुंह में पानी। और मेरे गुण सुनिए, तब आएगा आम खाने का असली मजा। मैं इन सब फलों का बादशाह, स्वाद के अनुसार गुण से भरपूर हूँ। मुझे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, मिनरल्स, कैल्शियम, फास्फोरस ऐसे पोषण तत्व पाए जाते हैं। मुझ में हाई ब्लड प्रेशर रोगी को खाने के लिए खाने को दिया जाता है क्योंकि मुझ में मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है जो सोडियम की मात्रा को कंट्रोल में करती है। अगर आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं तो मुझे खाकर 1 गिलास दूध पी लीजिएगा, आपका वजन बढ़ जाएगा। मेरे पत्ते भी कुछ लाभकारी होते हैं। 6-7 पत्ते लीजिए, पानी में उबालकर सुबह उनका पानी छानकर पीने से आपका शुगर लेवल नॉर्मल रहेगा। शुभ कार्य करने के लिए मेरे पत्तों से ही आपके घरों को सजाया जाता है, मेरे पत्तों से ही आपको आशीर्वाद दिया जाता है। तो देखा हूं ना मैं कितना कमाल का। और ये अनार, इसकी तो कुछ पूछो ही मत। एक हाथ मारो तो लुढ़का फिरेगा, फिर तो इसे कोई देखता ही नहीं है। और ये केला रस तो निकालता है लेकिन फ्रूटी नहीं बनाता। मैं तो रस भी निकालता हूँ और फ्रूटी भी बनाता हूँ, जो आप सब लोग बड़े मजे से पीते हो। इसे खाकर अगर कोई सड़क पर फेंक देता है तो एक आधी की हड्डी पसली तो तोड़ ही देता है। और ये अंगूर मेरे आने की खबर सुनकर वहीं रुक गया, आगे बढ़ा ही नहीं। तो देखा हूं ना मैं कितना कमाल का। धन्यवाद। एक सफलता सब में लिपटी, हुआ प्रफुल्लित सबका मन, जीवन देकर सफर हुए पर फलाहार उत्तम भोजन। सभी फलों का धन्यवाद है, रखे डॉक्टर से जो दूर, ये फल रखे स्वस्थ सभी को, जीवन दे और बल भरपूर। वृक्षारोपण करो, फलों का फलित फलाते हैं उद्योग, फल खाओगे स्वस्थ रहोगे और मिटेंगे सारे रोग, धन्यवाद।